हाउ टू बी गुड एट एनीथिंग। किसी भी चीज़ को करने में तुम बेस्ट कैसे हो सकते हो, कैसे तुम बेहतर हो सकते हो, जो तुम्हारा करंट लेवल है उससे ज़्यादा अच्छा तुम कैसे कर सकते हो उसको। कोई भी चीज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल तुम एडिटिंग सीखना चाहते हो, या फुटबॉल खेलना चाहते हो, रनिंग करना चाहते हो, तुम जिम में बेहतर बनना चाहते हो, तुम सिंगिंग में करियर बनाना चाहते हो, तुम गर्ल्स के मामले में बेहतर होना चाहते हो, तुम पढ़ाई में बेहतर होना चाहते हो, या किसी भी चीज़ में पैसा कमाना चाहते हो। कोई भी चीज़ हो, दुनिया की किसी भी चीज़ में तुम अगर बेहतर होना चाहते हो, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक लाइफ हैक है, मात्र एक। अगर तुम इस लाइफ हैक को फॉलो करोगे, लाइफ हैक भी नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर तुम किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड रहोगे, तुम किसी भी चीज़ को एन्जॉय करोगे, तो तुम उसमें बेहतर बनोगे धीरे-धीरे। तुम एग्ज़ाम्पल अगर ले लो, तो मान लो तुमको फुटबॉल खेलना पसंद है। अब तुम छोटे थे तो तुम फुटबॉल खेलते थे मान लो। तुमको फुटबॉल खेलना पसंद है, तुम रोज़ ग्राउंड पे जा रहे हो, रोज़ तुम अपनी गलतियों से सीख रहे हो, सामने वाले की गलती से सीख रहे हो, तो ज़ाहिर-सी बात है तुम फुटबॉल में अच्छे हो जाओगे। तुमको रील्स बनाना पसंद है, तुम शुरू में जो रील्स बनाते थे उसी लेवल का आज भी थोड़ी बनाओगे। धीरे-धीरे तुम्हारा एडिटिंग इम्प्रूव होगा, तुम्हारा स्क्रिप्ट राइटिंग इम्प्रूव होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर तुमको कुछ पसंद है, अगर तुम किसी भी चीज़ को एन्जॉय कर रहे हो, तो उसमें तुम बेहतर बनोगे ऑटोमैटिकली। क्योंकि तुम्हारा दिमाग, कोई भी चीज़ जब तुम एन्जॉय करते हो, तो तुम्हारा दिमाग उसमें एंडोर्फिन्स रिलीज़ करता है। एंडोर्फिन्स मतलब होता है सिंपल भाषा में समझाऊँ तो केमिकल्स होते हैं, जो तुम्हारा ब्रेन रिलीज़ करता है जब भी तुम किसी चीज़ को एन्जॉय करते हो। जैसे तुम मान लो मिठाई खा रहे हो, चीनी खा रहे हो, केक खा रहे हो, तो तुम्हारा दिमाग एंडोर्फिन रिलीज़ करता है। लेकिन अपने दिमाग को तुमको ट्रिक करना पड़ेगा कि जो तुमको ज़रूरी है, जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तुम जिस चीज़ को एन्जॉय कर रहे हो, उसमें वो एंडोर्फिन रिलीज़ करे। तो करना क्या है? हर चीज़ को एन्जॉय करना है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि तुम हर चीज़ को एन्जॉय कर पाओ। ट्रिक ये है कि तुमको मज़ा आना चाहिए। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रशिया आया हूँ अभी, तो मुझे रशियन सीखना बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। लास्ट एग्ज़ाम जो मेरा होगा यहाँ पे लाइसेंसिंग के लिए, वो भी रशियन में होगा। और अगर मैं मतलब रशियन नहीं सीखा रहूँगा तो वो एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाऊँगा। और वो एग्ज़ाम रशियन में होगा, तो अगर मतलब यहाँ का लाइसेंस, जो रशिया में लाइसेंस का प्रैक्टिस का जो लाइसेंस है, उसके लिए वो एग्ज़ाम होता है। लेकिन वो एग्ज़ाम अगर पास नहीं करूँगा तो मैं इंडिया में प्रैक्टिस करने लायक भी नहीं रहूँगा। क्योंकि इंडिया में नया रूल जो आ गया है, उसके हिसाब से तुम जिस भी कंट्री से तुम कर रहे हो, डिग्री ले रहे हो, वहाँ का भी तुम्हारे पास प्रैक्टिस लाइसेंस होना चाहिए, तभी तुम इंडिया में वैलिड रहेगी तुम्हारी डिग्री। तो मेरे लिए रशियन सीखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन शुरू-शुरू में जब मैं आया था यहाँ पे, 1-2 दिन हुआ था, भाई मेरा दिमाग खराब हो गया था। मतलब शुरू में कुछ नहीं समझ में आ रहा था, 1 भी परसेंट कुछ नहीं समझ में आ रहा था। लग रहा था कि अब तो हो ही नहीं पाएगा। मैं तो यहाँ तक सोच लिया कि अब घर भाग जाना पड़ेगा। मैं सोचा कि नहीं हो पाएगा अब ये। लेकिन अब धीरे-धीरे मज़ा आ रहा है। अब धीरे-धीरे जैसे सीख रहा हूँ, जैसे गुड मॉर्निंग को दोबरे उतरो कहते हैं, दोबरे उतरा। ऐसे मतलब कई चीज़ें सीख गया हूँ। लगभग 70-80 वर्ड्स हम लोग को मैम सिखा दी हैं। और शुरू में मतलब हमको लग रहा था कि अच्छा नहीं पढ़ा रही हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं। 80 वर्ड लगभग सिखा दिए हैं वो। और उसमें से मुझे 30-40 वर्ड्स तो याद भी हैं। जैसे दूध को मलाको कहते हैं, ऐसे ढेर सारा है। पानी को वदा कहते हैं। तो जब तुम रशियन सीखना, अब मैं एन्जॉय कर रहा हूँ। अब अपने दोस्तों से रशियन में बोलता हूँ, कुछ भी जो थोड़ा-मोड़ा चीज़ रहता है, इज़विनिट बोलता हूँ, सॉरी, ऐसे यूज़ करता हूँ उसको। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं उसको एन्जॉय कर रहा हूँ। अब अगर तुम किसी भी चीज़ को एन्जॉय करोगे, तो तुम्हारा दिमाग उसको करते वक़्त एंडोर्फिन्स रिलीज़ करेगा। डोपामाइन डोपामाइन ज़्यादा कॉमनली यूज़्ड टर्म है। डोपामाइन रिलीज़ करेगा, और तुमको उसमें मज़ा आएगा, तो तुम उसको रेगुलर करोगे। किसी भी चीज़ को जब तुम रेगुलर करोगे, तो तुम उसमें अच्छे हो जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम मान लो तुमको एडिटिंग सीखना है, एडिटिंग में बहुत पैसा है, मतलब अ, नॉर्मल रेट जो मैं बता रहा हूँ, बहुत इंटरमीडिएट लेवल के तुम एडिटर हो, तो भी तुम 2-2 3-3 मिनट का कंटेंट एडिट करने का 5-5 10-10 हज़ार रुपए सब माँगते हैं लगभग। इतना फीस रहता है एडिटर्स का। तो मतलब तुम 2-4 मिनट का वीडियो एडिट करोगे किसी का, तो तुमको 5 से 10 हज़ार मिलता है। इंडिया की बात कर रहा हूँ। बाकी फॉरेन के एडिटर्स तो और महँगे होते हैं। लेकिन तुमको एडिटिंग में करियर बनाना है मान लो, लेकिन तुम्हारा दिमाग खराब होता है एडिटिंग करते टाइम। तुम कैसे बेहतर बनोगे उसको? तुम उसपे तभी बेहतर बनोगे जब तुम खुद एन्जॉय कर रहे हो एडिटिंग करना। कोई ज़बरदस्ती तुमसे एडिटिंग करा रहा है, या तुम किसी को देख के एडिटिंग कर रहे हो, तो उससे तुमको मज़ा नहीं आएगा। तुम खुद जब इंटरेस्टेड रहोगे, तो तुमको मतलब तुम इम्प्रूव कर पाओगे उस चीज़ में। लेकिन फिर बात तो वही है कि तुम खुद इंटरेस्टेड होगे कैसे? या फिर तो कोई कहे कि तुम वही चीज़ करो जो तुमको पसंद हो। तो पसंद तो सिर्फ़ लोगों को सोना है, मास्टरबेट करना है, केक खाना है, ये सब लोगों को पसंद रहता है। तो उससे तो जीवन में आगे बढ़ोगे नहीं, पैसा एक भी नहीं आएगा उससे। तो करना क्या है?
ऐसी चीज़ों में तुमको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, ऐसी चीज़ें एंजॉय करनी पड़ेंगी जो तुमको असल में अच्छी नहीं होती हैं, जो बहुत बोरिंग होती हैं। तुम मान लो कोई कोई भी एसी से सीमेंट है, मान लो हल्दीराम नमकीन है। भाई, कोई आदमी ऐसा होगा जो जो कहे कि मुझे सीमेंट बनाने में इंटरेस्ट है, कोई भी ऐसा होगा जो कहेगा मुझे नमकीन बनाने में इंटरेस्ट है। लेकिन लेकिन ये कंपनी के जो मालिक लोग हैं, ये लोग आखिर ये काम शुरू किए ना, ये देख के थोड़ी किए कि ये काम अच्छा नहीं है, इसमें मजा नहीं आता है। मजा तो सिर्फ सोने में आता है, खाने में आता है। तो क्या तुम हमेशा सोओगे, खाओगे? ऐसा चीज तुमको करना पड़ेगा, इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा जिसको करने से तुम जान रहे हो कि इसमें आगे मेरा फ्यूचर है, इसमें मैं आगे बढ़ सकता हूँ। सीमेंट बनाने में किसी को मजा नहीं आता है। सीमेंट बनाने में क्या मजा भाई? शुरू में कोई शुरू करा होगा सीमेंट की फैक्ट्री, पैसा आज दबा के कमा रहा है, लेकिन शुरू में वो ये सोच के थोड़ी करा होगा कि चलो सीमेंट बनाते हैं, बहुत मजा आएगा। ऐसा नहीं होता है। तुमको ऐसे चीज में इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा जो तुम जान रहे हो कि तुमको आगे चल के रिटर्न देगा। तो तुमको करना क्या है? जो भी तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तुम जान रहे हो, जैसे पढ़ाई है तुम्हारे लिए ज़रूरी है। मान लो मैं यहाँ पे हूँ, अब मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरा बैक लग जाएगा। बैक लग जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है पिछले ईयर में मैं चला जाऊंगा। अगर यहाँ का सिस्टम है वो सब मैं क्या ही समझाऊँ। तो मतलब तुमको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। कैसे इंटरेस्ट डेवलप करोगे? एक ही मैं जो यूज़ करता हूँ तरीका वो मैं बता रहा हूँ। इंटरेस्ट एक दिन में डेवलप नहीं हो जाएगा। तुम किसी चीज़ में जब तक प्रोग्रेस नहीं करोगे तब तक तुमको उसमें मज़ा नहीं आएगा। अब तुम प्रोग्रेस करना चालू ही कैसे करोगे जब तुम काम ही नहीं शुरू करोगे? तो तरीका क्या है? मान लो तुम पढ़ने जा रहे हो, या मान लो तुम रनिंग करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, रुक जाओ, वहां पे रुक जाओ, ऐसे शांति से खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, कुछ भी कर लो। आंख बंद करो, डीप ब्रीदिंग करो, 3 4 अच्छी खासी एकदम सांस लो, एकदम अंदर तक, ऐसे वाला पूरा भर जाना चाहिए, लंग्स तुम्हारे पूरे भर जाने चाहिए और पूरा बाहर निकलना चाहिए। 3 से 4 बार तुम डीप ब्रीदिंग करो। उसके बाद तुम खुद के दिमाग से कहो कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मैं 8 घंटे, 10 घंटे, 6 घंटे रनिंग करने जा रहा हूँ, तो मैं 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर से पहले उठूंगा नहीं। पढ़ाई करने जा रहे हो तो तुम अपने दिमाग से कहो कि मैं 6 घंटे पढ़ाई करने जा रहा हूँ और एंजॉय करूंगा पूरा, और इसके पहले मैं उठूंगा नहीं। बीच में पानी पी लेंगे तो उठ सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है। तुम 5 मिनट में नहीं पढ़ रहे हो तो 4 घंटा भी पढ़ लोगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन तुमको अपने दिमाग से कहना पड़ेगा कि तुम इसके लिए तैयार हो जाओ, मैं रेडी होने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ इतने घंटे के लिए, और मुझे मज़ा आएगा। और तुमको मज़ा तभी आएगा। मान लो तुम मैथ्स पढ़ रहे हो, तुमको मैथ्स नहीं आता है। मुझे नहीं आता था क्योंकि मैं मैथ्स में फेल हो जाता था हमेशा। लेकिन जब मैं क्लास 10th में था तो मैं 10 ईयर्स को लगभग 20 बार लगाया। मैं मेरा मैं मैथ में हमेशा फेल होता था, क्लास 6 से लेके क्लास 9th तक, हर साल हर सेमेस्टर में मैं फेल होता था मैथ्स में। उसके बाद जब बोर्ड आया 10th का, तो मैं 10 ईयर्स मंगाया था, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज। उसको मैंने 10 बार 20 बार लगाया, 10 ईयर्स को मैंने 20 बार लगाया। मैथ्स का क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन मुझे लाइन से याद हो गया था। और उसके बाद एग्जाम जब हुआ तो 100 नंबर का एग्जाम था और उसमें मैं 80 नंबर का क्वेश्चन करके आया था, जिसमें से मुझे 77 नंबर मिला। एक 3 नंबर का क्वेश्चन गलत हो गया। तो कहने का मतलब यही है। अब शुरू में तो थोड़ी मुझे मैथ्स में मजा आता था, मुझे तो आता ही नहीं था, तो मेरा तो और दिमाग खराब होता था लगाते वक्त। लेकिन जब मैं लगाना शुरू किया, जब मैं धीरे धीरे 10th में क्या सब रहता है वो, मैट्रिसेस वगैरह ये सब रहता है, सेट्स ये सब रहता है, उस सेट वगैरह जब मैं लगाना शुरू किया, जब मुझसे एक एक क्वेश्चन सॉल्व होने लगा, तब मुझे धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट जगा कि अरे नहीं, ये तो कर सकते हैं। धीरे धीरे लेवल बढ़ाओगे तब तुमको इंटरेस्ट। तुम रनिंग करने गए मान लो, सोच के गए, तुम्हारा दोस्त 4 किलोमीटर रनिंग रोज करता है, 5 किलोमीटर रनिंग रोज करता है, तुम भी गए उसके साथ, कहे कि भाई मैं भी चल रहा हूँ। दौड़े तुम, 1 किलोमीटर में तुम्हारा हालत खराब हो गया, तुम्हारा काफ दर्द होने लगा था, तुम्हारा थाई दर्द होने लगा, तो तुम भाग आए घर। तुम कहेगा अबे भाई मेरे बस का नहीं है। ऐसे फिर तो तुम्हारा प्रोग्रेस ही नहीं होगा। तुमको पता होना चाहिए कि तुम शुरू कर रहे हो, तो जो इतने दिन से कर रहा है उसके लेवल का तुम नहीं कर पाओगे अभी। तुम शुरू करोगे तो तुम जाहिर सी बात है बिगिनर हो। तुम जिम में गए और सीधे तुम 12.5 किलो का डंबल नहीं उठाने लगोगे। शुरू करोगे 2.5 किलो से, 5 किलो से। मैं जब जिम में गया था तो मैं सिर्फ रॉड मारता था चेस्ट प्रेस में। अभी भी मेरा ज़्यादा चेस्ट प्रेस नहीं है, मैं लाइट वेट मारता हूँ सारी एक्सरसाइजेस है। ज़्यादा रेप रेंज में मारता हूँ लाइट वेट एक्सरसाइजेस। तो अभी भी मेरा 50 किलो, 55 kg मेरा लगभग चेस्ट प्रेस है, 50 55 kg। तो 50 55 kg विदाउट बार, विद बार नहीं। तो अब जब मैं नया नया जिम में गया था तब तो मैं सिर्फ खाली रॉड मारता था। तो पता होना चाहिए तुमको, मैं तो ईगो लिफ्टिंग नहीं करता था कि अरे यार ये सब 20 मार रहे हैं, कम से कम मैं 10 लगा के मार लूँ, नहीं। तुमको शुरू में अपनी औकात पता होनी चाहिए और तुमको इसके लिए रेडी होना चाहिए कि तुम बोर होगे। लेकिन जैसे ही तुम बोर होने लगे, फिर से तुम 3 से 4 ब्रेथ लो लंबा वाला, जैसे मैं बताया हूँ, और उसके बाद फिर से काम में जुट जाओ।
तुम जब उस चीज़ को एन्जॉय करोगे, अपने दिमाग से कहोगे कि मैं इसको एन्जॉय कर रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है, तब तुम उसमें आगे बढ़ पाओगे। फ़ोकस करके काम करोगे, तुम किसी भी चीज़ में बेहतर बन जाओगे। अगर तुम 2 से 3 महीने तुम कोई भी चीज़ कर दोगे, सीखने में लगा दोगे, एडिटिंग सीखने में तुम 1 महीना अगर लगा दोगे, तो तुम 0 लेवल से 6-7 लेवल पे बहुत आराम से पहुँच जाओगे। जिम में भी 1 से 2 महीना लगता है सीखते हर चीज़। पढ़ाई में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तुम बेसिक कोई भी लेक्चर किसी भी सब्जेक्ट का खोल लो, किसी भी चैप्टर का यूट्यूब पे, तुम बहुत आराम से उसका तुम अगर तुम 0 पे हो उस चैप्टर में, तो 60-70% तो पहुँच ही जाओगे। मतलब टॉप 90% 80% पहुँचना आसान होता है। 90% के ऊपर जब तुम जाओगे, तो फिर वहाँ पे ज़्यादा मेहनत लगती है, एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन तुमको 100% पहुँचने की ज़रूरत क्या है हर चीज़ में? तुम 80% तो पहुँच जाओ, जहाँ पे 0 हो तुम। तो फ़ोकस करके काम करोगे और अगर तुमको मज़ा आएगा किसी चीज़ में, तो तुम उस काम को अच्छे से कर पाओगे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दबा के मेहनत करो, जिम करो, सी यू।